हेलो दोस्तों। हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि हमारी थोड़ी सी मदद से किसी का क्या ही भला हो जाएगा या फिर इस देश में क्या ही बदल जाएगा। तो आइए दोस्तों, आज की कहानी हमारी कुछ ऐसे ही विषय से जुड़ी है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी को। एक बार एक व्यक्ति था जो बहुत गरीब था, परंतु बहुत ही स्वाभिमानी था। वह कुछ महीनों से बहुत ही कड़ा परिश्रम कर रहा था और किसी खास मकसद के लिए कुछ पैसे जमा कर रहा था। एक दिन वह अपनी बेटी के स्कूल गया और वहां से अपनी बेटी को लेकर सीधा शहर के एक महंगे रेस्टोरेंट में पहुंच गया। उस व्यक्ति ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, परंतु उसकी बेटी स्कूल की ड्रेस में थी। उस पिता की नजरों में बहुत ही खुशी, परंतु दिल में बहुत ही डर था। उसकी बेटी बहुत ही खुश थी और फिर वो दोनों एक टेबल पे जाकर बैठ गए। कुछ देर बाद वहां पर एक वेटर आया और उसने पूछा, सर, आप क्या खाना पसंद करेंगे? आप अपना ऑर्डर बता दीजिए। तब उस व्यक्ति ने कहा कि आप मेरी बेटी के लिए एक स्पेशल पाव भाजी लेकर आइए। वेटर ने कहा, सर, आप कुछ नहीं लेंगे? आपके लिए भी कुछ लेकर आऊं? तो गरीब आदमी ने कहा, मेरे लिए कुछ नहीं, आज बस मेरी बेटी के लिए पार्टी है। मैंने इससे वादा किया था कि अगर तुम इस जिले में 10th क्लास में टॉप करोगी तो मैं तुम्हें शहर के सबसे महंगे होटल में पार्टी दूंगा। तो आप सिर्फ मेरी बेटी के लिए प्लीज पाव भाजी ले आइए। वेटर ने जब यह बात सुनी तो वह बहुत खुश हो गया और दौड़कर अपने मालिक के पास गया और जाकर बोला, सर, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी सैलरी से पैसा काट लेना, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि बस उस बच्ची के साथ उसके पिता को भी एक प्लेट पाव भाजी खिलाई जाए, क्योंकि उस बच्ची ने पूरे जिले में 10th क्लास में टॉप किया है। वह गरीब पिता है, ज्यादा पैसे नहीं होंगे, इसलिए कह रहा है सिर्फ बच्ची के लिए ले आओ। होटल के मालिक ने भी जब यह बात सुनी तो वह मुस्कुराते हुए बोला, तुम उसके पिता के लिए भी पाव भाजी लेकर जाओ, उसके लिए भी लेकर जाओ, पैसे मत लेना। 4-5 पाव भाजी पैक करवा कर ले जाओ और 2-3 किलो मिठाई भी लेकर जाओ और उनसे कहना ये पार्टी होटल की तरफ से है, आप ये मिठाई ले जाइए और जश्न मनाइए। जब वह वेटर 2 प्लेट पाव भाजी लेकर गया तो वह व्यक्ति चौंक गया और बोला, मैंने तो एक ही मंगाई थी भाई साहब, मेरे पास पैसे नहीं हैं। वेटर बोला, अरे सर, शर्मिंदा मत कीजिए, ये पार्टी होटल की तरफ से है। आपकी बेटी जो हमारी बेटी की तरह है, उसने टॉप किया है। ये मिठाइयां लेकर जाइए और खुशियां मनाइए। पिता और बेटी खुश हो गए और वहां से खुशी खुशी चले गए। कई साल बीत गए। उस गरीब पिता की बेटी अब यूपीएससी की तैयारी करके कलेक्टर बन चुकी थी और संयोगवश उसी शहर में उसकी पोस्टिंग हुई। उस लड़की ने उस होटल में सूचना पहुंचा दी कि मैं उस होटल में लंच करने के लिए आज आ रही हूँ। होटल के मालिक ने जब यह सूचना सुनी तो उसने होटल को पूरी तरह से सजा दिया। शहर में भी बात पूरी तरह से फैल गई और सभी लोग कलेक्टर को देखने के लिए वहां आ पहुंचे। कलेक्टर अपने पिता के साथ उस होटल में पहुंची। कलेक्टर ने होटल के मालिक से कहा कि शायद आप मुझे पहचाने नहीं, हम वही पिता और पुत्री हैं जो कि हमारे 10th क्लास टॉप करने पर आपके होटल में आए थे और आपने हमें पार्टी दी थी। हम वही पिता और बेटी आज फिर से आए हैं और आज पार्टी हम देंगे आपको, आपके पूरे स्टाफ को
और पूरे शहर को। आपने गरीबी का सम्मान किया है। आपने उस दिन जो पार्टी दी थी, मुझे बताया था कि मुझे कितनी और ऊंचाई तक पहुंचना है, कितनी और बड़ी मंजिल को छूना है। आपने उस दिन मुझे एक नई प्रेरणा दी थी और आज मैं उसी प्रेरणा का एहसान चुकाने के लिए आई हूँ। वो मैडम ये सब कहते जा रही थी और आंखों से आंसू भी बहते जा रहे थे। तो दोस्तों, आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमारी छोटी सी मदद किसी और व्यक्ति के लिए कितनी बड़ी जरूरत हो सकती है और उसे प्रेरणा दे सकती है। साथ ही साथ यह याद रखिए कि हमें किसी भी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हो सके तो उसकी मदद कर दीजिए, क्योंकि हमारे अंदर बैठा हमारा परमात्मा सब कुछ देख रहा है और हमें बस उसकी नजरों में ही अच्छा बनना है। उम्मीद है दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई होगी और अगर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज कमेंट करना। अपना साथ व प्यार बनाए रखने के लिए इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और फ्यूचर में ऐसी ही मोटिवेशनल एंड लाइफ लर्निंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।